हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 4 के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या है 40, समय लगभग 90 मिनट। विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड, जिला, जानकारी विद्यार्थियों के द्वारा भर दी जाएगी। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, विद्यार्थी इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अब देखेंगे हम, यहाँ पर दिया गया है भाग 1 में हिंदी के प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। भाग 2 में गणित के प्रश्न क्रमांक 1 से 10, भाग 3 विज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 10, भाग 4 सामाजिक विज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। भाग 1 देखेंगे हिंदी। निर्देश दिया गया है, नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। विशेषताएं दी गई हैं तालिका में और अलग अलग व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, श्रीकांत, श्री शेखर, श्रीमती विनीता, सुश्री अंजुमन। और विशेषताओं में आंखों का रंग, नाक, बाल, मुंह और होंठ, रुचियां, स्वभाव और अलग अलग दिया गया है सबके विशेषताओं के बारे में। हमने ध्यान से देख लिया। अब देखेंगे इस तालिका से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों के होंठ एक जैसे हैं? तो होंठ देखेंगे हम, एक तो श्रीकांत के पतले होंठ और सुश्री अंजुमन के भी पतले होंठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे से के एकदम विपरीत है? तो देखेंगे ऑप्शंस में, तो श्रीकांत और श्री शेखर। श्रीकांत के आंखों का रंग भूरा है तो श्री शेखर का काला, नाक नुकीली है तो शेखर की नाक चौड़ी है, बाल काले सीधे तो उसके घुंघराले। एकदम अपोजिट विशेषताएं दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत और श्री शेखर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, किन दो व्यक्तियों की रुचियां साहित्य के क्षेत्र में समान है? तो साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे रुचियां कविता और कहानी लिखना, एक तो श्रीकांत और सुश्री अंजुमन पत्र पत्रिकाएं पढ़ना। ये दोनों साहित्य से संबंधित हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत और सुश्री अंजुमन। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानताएं हैं? तो देख लेंगे, आंखों का रंग श्रीकांत का भी भूरा है, सुश्री अंजुमन का भी भूरा है और नाक श्रीकांत की नुकीली है और सुश्री अंजुमन की भी नुकीली है। तो दोनों की विशेषताएं समान हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाक और आंखों का रंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, यह तालिका किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत गुणों से, ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक गुणों से, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक गुणों से, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय गुणों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत गुणों से। अब आगे देखेंगे, निर्देश दिया गया है, नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका शिशु के लिए एक साइड क्रमांक दिया गया है, उम्र दिया गया है, टीके का नाम और बीमारियों से बचाव। अलग अलग उम्र में लगने वाले टीके का नाम और किस बीमारी से बचाव के लिए टीके लगते हैं ये दिया गया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BCG का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा क्या दी गई है यहाँ पर? जन्म से 5 वर्ष। तो 0 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा 0 माह से 5 वर्ष तक। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है? तो तालिका में 5 बार दिया गया है तो 5 बार आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीमारियों से बचाव के लिए ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विटामिन ए की कुल कितनी खुराक पिलाने का प्रावधान है। देखिए यहाँ पर दिया गया विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक, तो कितना आ जाएगा 9 खुराक, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला सब्जेक्ट भाग 3 विज्ञान। निर्देश दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है। तो कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नीकरणीय जैव अपघटन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, ऑप्शन नंबर बी सब्जी और फलों के छिलके, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक के टुकड़े, टूटे खिलौने, ऑप्शन नंबर डी पॉलीथीन की थैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सब्जी और फलों के छिलके आसानी से अपघटित हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें नहीं होंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग अ और वर्ग ब, सर्प, भेड़िया, बाघ, और एक साइड वर्ग बा में बकरी, भैंस, हाथी। तो उपरोक्त वर्गीकरण किस गुण के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भोज्य पदार्थों के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी श्वास अंग के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी आवास के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी जनन के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोज्य पदार्थों के आधार पर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है गंधक, ऑप्शन नंबर बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है लोहे की छड़, ऑप्शन नंबर डी है लकड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहे की छड़। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, लोहे की छड़ आएगा राइट आंसर, क्योंकि लोहे की छड़ में धारा जो है प्रवाहित हो जाएगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। तो क्या होता है, यहाँ दिया गया धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो कौन सा ऑक्साइड जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका कारण हो सकता है। तो इसका क्या कारण होगा, ईंधन का पूर्ण दहन, ऑप्शन नंबर बी आलू की सब्जी का अधूरा पकना, ऑप्शन नंबर सी ईंधन का अपूर्ण दहन, ऑप्शन नंबर डी तांबे के बर्तन का जलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईंधन का अपूर्ण दोहन। ईंधन के अपूर्ण दोहन के कारण बर्तन बाहर से काले हो जाते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम है उसके पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर वह क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, आसानी से आग पकड़ेगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो बताना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। तो बताना है हमें। पहला दिया गया है अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी गैस है, तो कौन सा आ जाएगा, डी ऑक्सीजन। अब सेकंड है अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर,
पोटेशियम, नाइट्रोजन। अब देखेंगे तीसरा, जल शुद्धिकरण प्रक्रम में उपयोग किया जाता है तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता, आयोडीन। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं कि ध्वनि की चाल क्या होती है? द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है, कि वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक होती है, कि द्रव की अपेक्षा निर्वात में अधिक होती है, कि वायु की अपेक्षा निर्वात में अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला भाग, भाग 4 सामाजिक विज्ञान। निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है गांव, ऑप्शन नंबर बी है तंबू या टेंट, ऑप्शन नंबर सी मेला, ऑप्शन नंबर डी घुमंतुओं और खानाबदोशों की बस्ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांव। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारतीय राजनीति की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर ए है लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी निरंकुश, ऑप्शन नंबर सी राजतांत्रिक, ऑप्शन नंबर डी तानाशाही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक। तो हमारी राजनीति कैसी भारतीय लोकतांत्रिक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ध्रुवों। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है? तो कौन सी चट्टान है? आग्नेय, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अवसादी, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित, ऑप्शन नंबर डी स्थलमंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय। आग्नेय चट्टान जो होती है जिसका निर्माण मैग्मा से हुआ है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मृदा परिच्छेदिका रूपरेखा का कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी जनक चट्टाने, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमरस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ऑप्शन नंबर डी बालू गाद चिकनी मिट्टी के साथ उपमृदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनय करना जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। मतलब कि जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री को जनता चुनती है उसी प्रकार कक्षा के कक्षा नायक को कक्षा के छात्र चुनते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए दिया है एक साइड और एक साइड बी दिया गया है। तो थर्मामीटर, हम जानते हैं थर्मामीटर का यूज किस लिए होता है? तापमान को मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। वर्षा मापी यंत्र वर्षा की मात्रा को मापता है। और 4 हो जाएगा विंड वेन या दिक् सूचक, ये हवा की दिशा को बताता है। तो पहले का हो जाएगा डी, दूसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा बी और चौथे का हो जाएगा सी। तो कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेत का टिब्बा, क्योंकि तटीय मेहराब, समुद्री गुफा और समुद्री भृंगु जो है ये समुद्री तरंगों से बनती है, लेकिन रेत का जो टिब्बा होता है वो समुद्री तरंगों से नहीं बनता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। संसद जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।